डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, मतलब यहाँ पर आप ए फिगर देख पा रहे हो, ए सिलेंडर है और बी सिलेंडर है। ए सिलेंडर पहले में आ रहा है और बी सिलेंडर सेकंड में आ रहा है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। तो ए की बात करें तो डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, अगर हम बी की बात करें तो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। इसका मतलब ये है कि बिना कैलकुलेशन करके आपको गेस करना है कि सिलेंडर ए में ज़्यादा वॉल्यूम है या बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो देखिए, जिसका बेस मतलब स्पेशली सिलिंड्रिकल शेप की अगर मैं बात करूं तो जिस सिलिंड्रिकल शेप का बेस बड़ा होता है उसका वॉल्यूम बड़ा देखा जाता है। तो मैं सपोज करता हूं कि मुझे लगता है कि बी जो सिलेंडर है उसका जो कि बेस बड़ा है तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो हम बिना कैलकुलेशन करके तो पता नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं बी को मानता हूं कि बी का वॉल्यूम बड़ा हो सकता है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, यानी दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम निकालना है हमें। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई लेंगे 22/7, रेडियस डायमीटर दिया था तो हम रेडियस लेंगे 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2, और हाइट था 14। तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आंसर का जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 2 11 जा 22 एंड 2 7 जा 44, ये वाला 7 और ये 7 कट जाता है, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 11 539 सेंटीमीटर क्यूब आता है। वॉल्यूम बी की बात करें तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर था, तो रेडियस बन जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 14 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करना है, तो रेडियस बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो 2 बार लिखेंगे, और हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। यूनिट का ध्यान रखना है वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। 22 इंटू 49 1778 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो जैसे कि मैंने सोचा था वही आंसर सही है कि सिलिंड्रिकल जो टैंक मतलब सिलेंडर जो बी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा आया है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आएगा, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है। वॉल्यूम को मैंने साइड में रखा, ठीक है, उसको डिलीट नहीं किया ताकि आप आंसर को मिला सको। अभी हम सरफेस एरिया निकालेंगे, किसका, ए सिलेंडर ए का और बी का। तो सिलेंडर ए का सरफेस एरिया पता करते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7/2 आया था, ये देखिए, तो 7/2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में हाइट के साथ, हाइट था 14, उसके साथ 7/2 ऐड कर देंगे। 7 के साथ ये 7 कट रहा है, 2 और ये 2 कट रहा है, तो सिर्फ 22। यहाँ पर हम एडिशन करेंगे तो 14 बन जाएगा 28 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई 2, 22 इंटू 28 प्लस 7 35/2, 2 11 जा 22, 11 इंटू 35 करेंगे तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हो गया सिलेंडर ए का सरफेस एरिया। अब सिलेंडर बी का सरफेस एरिया पता करते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 22/7। रेडियस सिलेंडर बी का जो रेडियस था वो हमने 7 सेंटीमीटर लिया था, हाइट है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 प्लस 7 14, 7 से ये 7 कट जा रहा है, यानी 2 इंटू 22 इंटू 14, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाँ, जिस सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी बढ़ाया था उस सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम भी ज़्यादा था और सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो ये आपको स्टेटमेंट वाइज में यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे एंड हो जाता है।